वाराणसी में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण युक्त बनाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश में बनी समिति के प्रयास का असर शिवपुर मिनी स्टेडियम में साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ उड़ीसा की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ के रथ पुरी मंदिर की प्रकृति पर आधारित भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि यह पंडाल पूरी तरह प्लास्टिक रहित होगा, न इसमें किसी प्रकार का पोस्टर या बैनर प्लास्टिक का होगा और न ही मूर्तियों में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाएगा। श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वे प्लास्टिक का प्रयोग न करें और दूसरों को भी इससे रोकें। स्वच्छ काशी सुंदर काशी दिव्य काशी की थीम पर यह पंडाल सजाया जा रहा है। करीब 30 कारीगर पश्चिम बंगाल से बुलाए गए हैं जो पिछले 2 महीनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। पंडाल में जगन्नाथ मंदिर की विशेषताओं का दर्शाने का पूरा प्रयास किया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए बाउंसर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पर्यावरण जागरूकता से जुड़े संदेश भी जगह जगह लगाए गए हैं। आयोजन समिति का विश्वास है कि इस बार लाखों श्रद्धालु यहां आकर न सिर्फ मां दुर्गा के दर्शन करेंगे बल्कि स्वच्छ और हरित काशी की भी झलक देखेंगे। नवरात्र चल रहा है और दशहरा कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। ऐसे में बात की जाए तो अब वाराणसी के हर पंडालों में अब मूर्ति धीरे धीरे स्थापित होने लगी है। जो कलाकार बाहर से आते हैं वो मूर्ति खुद पंडालों में बना रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो मैं इस समय शिवपुर मिनी स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ के मूर्ति का उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ के मंदिर के आकार का यहाँ पे पंडाल बनाया जा रहा है। ऐसे में बात की जाए तो जिस तरह से नगर आयुक्त ने दिशा निर्देश दिया है कि हम लोगों ने जो समितियां हैं वहाँ पे बैठक की, उनके साथ पर्यावरण मुक्त रहने को लेकर पंडालों में स्थापित किया जाएगा, उसको लेकर कागज़ और तमाम तरह से यहाँ पे बनाया जा रहा है, यानी कि प्लास्टिक मुक्त पूरा पंडाल रहेगा। ऐसे में बात की जाए तो तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये लगभग 110 फीट का ये पंडाल बनाया गया है मिनी स्टेडियम में और यहाँ पर हर तरह से यहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इसमें दी गई है। ये काफ़ी पुराना यहाँ पे ये समितियों द्वारा पंडाल बनाया जाता है। तमाम तरह से ये आकार दिया जाता है कि ताकि लोग दूर दराज से आएँ और ये पंडाल लोगों को आकर्षण का केंद्र बने। इस बार उड़ीसा के तर्ज पर जो भगवान जगन्नाथ का पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर आयोजक इनसे बात कर किस तरह से आप लोग कैसे मन में आया कि नहीं ये बनाना चाहिए? हम लोग हर वर्ष जो है अपने समिति के सदस्यों के साथ मीटिंग करते हैं और हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि हम लोग कौन सा पंडाल बनाएंगे। तो जब हम लोगों का पूजा जब इस वर्ष का जैसे समाप्त होता है तो हम लोग अगले वर्ष की प्लानिंग हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। तो ये पीछे वर्ष हम लोगों ने ये निर्धारित किया था कि इस वर्ष हम लोगों को ऐसा मंदिर बनाना है जो वाराणसी में न बना हो। तो हम लोगों ने काफ़ी विचार के बाद हम लोगों ने जगन्नाथ मंदिर बनाने का निर्णय लिया था। तो उसी तर्ज पर हम लोग ये मंदिर का स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करा रहे हैं और मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर हम लोग रथ यात्रा के थीम पे रथ पे भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की प्रतिमा भी रहेगी। वो दर्शन करते हुए लोग हमारे पंडाल में माता का दर्शन करेंगे। बात की जाए तो जिस तरह से नगर आयुक्त ने गाइडलाइन जारी किया है कि जो भी पंडाल बनाए जाएंगे वो प्लास्टिक मुक्त होंगे और पर्यावरण से युक्त होंगे, तो उसी तर्ज पे आप हम लोग अपने पंडाल में लोगों से अपील भी कर रहे हैं और बोर्ड वगैरह भी लगाएंगे कि पंडाल में सफाई का विशेष ध्यान रखें और प्लास्टिक का उपयोग न करें, जूट बैग का उपयोग करें। ऐसे भी हम लोग अपने यहाँ साइनेज वगैरह लगाएंगे और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे कि पंडाल आपका है, इसको स्वच्छ रखें और सभी से हम निवेदन करेंगे और वो हम बोर्ड वगैरह सारा लगाएंगे भी। बात की जाए तो आप लोगों की समिति बहुत पुरानी है और काशी का विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर जो पंडाल लगता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो इस बार क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पंडाल के माध्यम के? जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार स्वच्छ काशी सुंदर काशी, स्वच्छ भारत सुंदर भारत का लगातार सपना देखते हैं, तो इस बार आप लोग कैसे वो करते हैं? हम सभी जो भी हमारे यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, पहले तो उसमें उपद्रवी तरीके के भी लोग आते हैं, तो सारे लोगों को हम ये अपने आपके माध्यम से ये हम उनको बोलना चाहेंगे कि भाई ये माता का आराधना का पर्व है। इसमें आप लोग अपने संयम रखें, अपने व्यवहार में संयम रखें, मार पिटाई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी कार्य न करें जिससे काशी की छवि वो धूमिल हो। इस वर्ष हम लोगों ने अलग अलग पूरी व्यवस्थाएं ऐसी की हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखे हैं कि कैसे उपद्रवी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। और बाकी हम लोगों का एक प्रयास है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ताकि हम लोग को PIL भी दाखिल करना है कि गंगा में विसर्जन की अनुमति पुनः मिले। जैसा कि सभी लोगों ने हम लोगों ने PIL और दाखिल भी किया था,
तो उसमें हम लोग जो है बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि हम जो मूर्ति बनाते हैं वो मिट्टी, पुराल, बांस और जो नेचुरल कलर है उससे गंगा कहीं से भी दूषित नहीं होती है। और बाकी जो नाले के पानी वगैरह उससे दूषित होती है वो नहीं बंद हो पा रहा है। लेकिन अगर मूर्ति विसर्जन से जो एनजीटी का नियम है उसके अनुसार अगर हमारा भी मूर्ति विसर्जन गंगा में प्रारंभ हो तो ये हमारे काशीवासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय होगा। बात की जाए तो जिस तरह से इनका कहना है कि हम लोग गंगा में विसर्जित करने के लिए लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर नगर आयुक्त का कहना है कि हम लोगों ने 8 जगह मूर्ति विसर्जन के लिए वो बनाया गया है और वहीं पर लोग जाएंगे और विसर्जित करेंगे। लेकिन हालांकि इनका कहना है कि हम लोग अभी बैठक करेंगे, बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो ये पूजा पंडाल बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर हर भगवान जगन्नाथ की जो पुरी है, जो भगवान जगन्नाथ का रथ है, उसमें हर एक छवि को दर्शाया गया है। यानी कि मिला जुला कर अगर बात की जाए तो काशी का जो पंडाल है एक अलग पहचान है और एक अलग सभ्यता और एक अलग संस्कृति की पहचान का मिसाल देगा। समाज वी एक्सपर्ट के लिए दुर्गेश यादव, वाराणसी। अब अगले वर्ष के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं।